नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। भोपाल से, राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ है। बजरंग दल ने इसका विरोध जताया है और हंगामा कर दिया है। बजरंग दल ने भी विजय महामंत्र का जाप किया है। बजरंग दल की चेतावनी भी सामने आई है। निजी मॉल में नमाज पढ़ने पर यह हंगामा हुआ और यह भी कह दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। इसका बड़े स्तर पर विरोध होगा, यह भी बजरंग दल कहता हुआ नजर आया। क्या कुछ हुआ, सुनवाते हैं आपको, यहां देखिए। लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी कि डीबी मॉल के अंदर बेसमेंट के पास यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा चुपके से नमाज पढ़ी जा रही थी। कार्यकर्ताओं के साथ बजरंग दल भोपाल के लोग आए, मैं स्वयं भी यहाँ आया। हमने देखा, वीडियो बनाया, यहाँ के मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट ने बिल्कुल नकार दिया, हमारे संज्ञान में नहीं है। जिसके तत्काल बाद हमने वहीं पे तुरंत थोड़े से अलग स्थान पर श्री राम जय राम जय जय राम के भजन प्रारंभ करे। जिसके तुरंत बाद मैनेजमेंट यहाँ का हरकत में आया। डीबी मॉल के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो यहाँ मैनेजर हैं, सब हरकत में आए। तुरंत उनने नमाज बंद कराई, वहाँ के कुछ लोगों को बाहर कराया और फिर हमसे भी निवेदन किया कि आप भी अपने भजन स्वयं पूर्ण करें। और हमने इस माध्यम से उनसे चेतावनी दी है उन्हें, आज के बाद भी अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो बजरंग दल भोपाल द्वारा डीबी मॉल के मेन गेट पर हनुमान चालीसा का बहुत बड़े स्तर पे पाठ किया जाएगा। जय जय श्री राम। डीबी मॉल के अंदर है, आप देख रहे हैं डीबी मॉल के अंदर। तो सुना आपने बजरंग दल की तरफ से क्या कहा गया है। ये कहा गया है, तस्वीरें भी बताई गई हैं कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी, सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी मॉल में। इसका विरोध भी किया गया। विरोध करने के बाद जब विरोध दर्ज कराया गया तो पहले इनकार कर दिया गया। इसके बाद श्री राम जय जय राम का भजन गाया गया। इसके बाद मॉल के संचालक जो हैं, मॉल के जो जिम्मेदार हैं, वो पहुंचे और दोनों लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया। जितेंद्र हमारे संवाददाता जो हैं भोपाल से, हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे पूरे मामले को समझते हैं कि ये मामला तो मॉल और यहाँ जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ या फिर यहाँ पर जो लोग श्री राम जय जय राम के भजन कर रहे थे, उन लोगों के बीच का मामला। लेकिन क्या प्रशासन तक ये बात पहुंची है जितेंद्र? देखिए अपनी तो अगर बात करें तो दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई है, क्योंकि बजरंग दल को जब ये वीडियो पूरा मामला सामने आया तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मॉल के अंदर हंगामा किया। उन्होंने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम के भजन गाए और उसके बाद चेतावनी देकर ये वहाँ से चले गए कि अगर अगली बार ऐसा कोई सामूहिक रूप से नमाज पढ़ता हुआ वीडियो सामने आया, फिर देखा गया, तो फिर बड़े पैमाने पर जो है एक निजी मॉल के सामने बैठकर वो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से समझाइश या चेतावनी देकर बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां से चले गए, हंगामा किया। हालांकि मैनेजमेंट से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय के जो पूरे कर्मचारी हैं वो एक साथ जमा होकर नमाज अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब मैनेजमेंट आगे क्या कार्रवाई कर पाता है, ये सामूहिक नमाज ऐसी होती रहेगी, इस पर आगे देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि लखनऊ के मॉल के बाद भोपाल में भी इस तरह की गतिविधि हुई जिसका हंगामा हुआ, इस पर हंगामा हुआ है। ठीक है। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रजनीश जी, भोपाल के एक मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ, हंगामा हुआ और उसके बाद बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए और उन्होंने भी वहां पर श्री राम जय जय राम का पाठ किया। कैसे देख रहे हैं इसको, क्या कहेंगे? रजनीश जी, आप सुन पा रहे हैं? रही है जी आप बोलिए। मैंने कहा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी। यहाँ कानून का पालन होगा और सख्ती से होगा। कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है और जो नियम है, कानून है, पालन तो उसका सबको करना पड़ेगा। मॉल निजी है या नहीं है, सवाल इसका नहीं है, सवाल है कानून का और कानून अपना काम करेगा, सख्ती से करेगा।
कानून अपना काम करेगा, सख्ती से करेगा, लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई है। बजरंग दल गया था विरोध करने के लिए, और जो हमारे सहयोगी है वो बता रहे हैं कि वहां जो कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, वो एक स्थान उन्होंने बना लिया है, वहां जाके वो नमाज अदा करते हैं। ये है मामला। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि मामला अगर कानून के समक्ष आता, अगर किसी के घर का मामला है, किसी के अपने प्रतिष्ठान का मामला है, तो उसके मद्देनजर है। और अगर निजी मॉल भी किसी कानून के दायरे में आता है और उसका सार्वजनिक उपयोग की जो निश्चिंतता रहती है, उसको दृष्टि से भी मैंने कानून नहीं पढ़ा है निजी मॉल को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार के दखल हैं, किस प्रकार सरकार हस्तक्षेप कानून व्यवस्था को लेकर कर सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन इन तमाम संदर्भों में किसी भी तौर पर सांप्रदायिक सद्भावना का मामला हो या कानून का मामला हो, बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। नहीं, लेकिन रजनीश जी, मैं आपने कानून की बात कही, सदैव प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि बजरंग दल ने इसका विरोध किया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं किसको कैसे देखने का, मैं कौन होता हूं भाई? मैं कौन होता हूं किसी को कुछ देखने वाला? अगर वो मॉल निजी है, आप जैसा आपने कहा, और उसमें उसको लेकर कानून क्या कहता है और कानून के पालन को कैसे सरकार को करवाना है, कुल जमा भारतीय जनता पार्टी का मत है कि सामाजिक ताना बाना बने रहे, कानून का से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती। कोई किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए रजनीश जी। जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। धनोपिया जी, ये मामला आप तक भी पहुंचा होगा, कैसे इसको देख रहे हैं? कानून की बात रजनीश जी को आपने सुना होगा, रजनीश जी बेहद सदी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, रजनीश जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज जी की है, भाजपा की है, ये है। लेकिन मेरा कहना है कानून सबके लिए समान होना चाहिए, कानून का व्यवहार होना चाहिए, कानून का लोगों को दिखना चाहिए, कानून एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य बात का हो रहा है कि अगर वहाँ पर हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और हम दूसरे समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो गलत बात है, जबकि आपको मालूम है कि दोनों ही चीजों में अलग अलग बातें हैं। जो जगह जहाँ निर्धारित होती है वही नमाज पढ़ना चाहिए, जो निर्धारित है वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। सीधे माहौल को बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए, माहौल को सुधारने का काम करना चाहिए, और माहौल में जितनी भी चीजें अपने आप में संभाल के रह सकती हैं उससे पहले ऐसा भला हो सकता है। इसलिए धनोपिया साहब, आप कानून के जानकार भी हैं, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर कोई गतिविधि किसी की गतिविधि पर किसी को भी आपत्ति है तो उसकी आपत्ति की शिकायत कैसे की जानी चाहिए, किस मंच पर की जानी चाहिए, और क्या उस आपत्ति पर कोई विरोध हो जाना चाहिए उसी तरीके का, क्या आप इसको मानते हैं? जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अगर उससे किसी को कोई नुकसान हुआ है, किसी तरह का वहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की बात हुई है या किसी ने दुर्भोग करने की कोशिश की है, जानबूझ के इस तरह किया है, तो उसकी पुलिस रिपोर्ट होती है। निश्चित रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम सरकार पुलिस का है और उसकी रिपोर्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी के निजी घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है और किसी को आपत्ति नहीं है तो कहाँ किसी को आपत्ति हो सकती है? खुद करें, सबके लिए धर्म समान है, हम खुद धर्म की पूजा करते हैं और समानता का व्यवहार करते हैं। बस मैं तो इतना छोटा सा कहना चाहता हूँ, जो बताया गया कि बजरंग के लोगों ने कोई विरोध किया किसी पर्टिकुलर लोगों का, समुदाय के वर्ग के लोगों का, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए माहौल बनाने का काम करने की जिम्मेदारी है सरकार की, बिगाड़ने की नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, या भारतीय जनता पार्टी के लोग या मेरे मित्र आदरणीय रजनीश अग्रवाल जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि सद्भाव बना रहे और सभी धर्मों का सम्मान होता रहे। रजनीश जी, ये भी कहा गया बजरंग दल की तरफ से कि अगर ये व्यवस्था जो अभी आज नजर आई, अगर इसको नहीं बदला गया तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना, मेरे को क्या कहना है इसमें। मैंने तो कहा आपसे, बहुत स्पष्ट कहा कि कानून अपना काम करेगा, कानून का राज रहना चाहिए, कानून खिलवाड़ कानून से नहीं हो सकता मध्य प्रदेश में, निजी हो या सबको ये, बिल्कुल रजनीश जी आपने बहुत अच्छी बात कही, सबको ये समझ जाना चाहिए कि कानून सबसे ऊपर है, कानून से खिलवाड़ कोई भी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए।